किसने कहा? बहुत पहले से बनती यार। चलो तुम सोनल दरवाजा निकलती हो। ये देखें दैट इज सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 67 का। देखो अगर ऐसा कहा जाए, देखो पेज 67 निकालो। पेज 67। सर आज मैथ से साइंस है। मैथ्स। तो अगर ऐसे सर ग्रुप में अपनी साइंस भी बताना। क्या? हम शेयर कर सकते हैं। मैथ्स भी पता अपनी सर, मैं तो वही लिख के आई हूँ। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइंस अब इसको कैसे लिखेंगे? 200 × 10। That ये कैसे? is, इसको ऐसे लिखो, ये प्लस ये और इनटू एंड इसको 100 बोलते हैं, 100 इसको 10। तो कैसे लिखेंगे? दैट इज पहले वाले का सब इन दोनों को अगर साथ में रखेंगे तो मतलब कि प्लस हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर हाँ बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करो। 10 मल्टीप्लाई प्लस 100 करना। कि 100 into 10 क्या होता है? तो तुम्हें मालूम है इसका नेक्स्ट सिंबल क्या होता सर है? 100 × 10 होता है 1000। तो 1000 का सिंबल ये है लैम्प, घड़ी वाला। हाँ ये रहा। और इसमें भी दो ये तो लैम्प, विंड वैन है। तो दो लैम्प से मिलके क्या बन जाएगा? प्लस का साइन बस आ जाएगा। 2000। सर क्या सिखा रहे हो आप? ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मल्टीप्लाई मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला फिर अगला वाला लैम्प लगा देना। प्लस सर बात से हाँ इसके 1000। बेसिस पे करेंगे। अब ये देखो एक इसी का सेकंड पार्ट है। दिस इज इक्वल टू थोड़ा हार्ड। दिस पेज 67 का सेकंड मस्त है एकदम। 67 का सेकंड। और दिस और इनटू एन। तो क्या किया जाए? 121 इनको ऐसे लिखो, 121 दिस प्लस into इसको 10 एक साथ लिखा है प्लस और इनटू एन, तो इसके साथ इनटू एन 20 प्लस इन दोनों के साथ into into n, n, ठीक है? into और 10 फिर प्लस लगा के बट के साथ लिखते हैं। और 1 into n। 100 into अच्छा ये 10 चीज क्या होती है? बोलो 100 into 10, तो दैट इज 1000। प्लस 1000 हो गई। हाँ। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन दो मार्क हो क्वेश्चन जाए, मार्क लिख देंगे और और वो एक- 1 से इंटू होगा तो वो उल्टा ही जो भी है। उल्टा ही हो जाएगा। अब इनको बस एक साथ लिख देना। हाँ। 1000 हो जाएगा। नहीं ये तो ये क्या है? 10 10 सही है? अगला देखें। हाँ हाँ 200 बन जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पे भी दो सवाल हैं। इसमें दिया गया है 1200 टाइम पेज नंबर 68 निकालो। पेज 68 में 1210 इसके 5 हैं और दो ये, 68 दो ये, और अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? पहले इन सभी का, इन पांचों का n से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, 1 2 3 फिर इन दोनों का n से मल्टीप्लाई, लेकिन इसके साथ इसका मल्टीप्लाई क्या होता है? लैम्प बन जाता है। 1 2 into 10 5 लैम्प बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये देखो यही चीज, सब प्लस प्लस था एक इनके बीच में 5 1 लैम्प 2 है ना? हाँ, ठीक है, समझ प्लस 1 2 और फिर दो क्वेश्चन मार्क और 1 2 3 4 सर मतलब ये बिना डिस्ट्रीब्यूटिव के होंगे ही नहीं। होंगे नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव के बिना। तो तो इस तरीके से कर दिया। 500 करने के लिए अगर फिर और भी लगाओ इंटेंसिटी अंदर जाके, तो फिर सब में प्लस प्लस लगाओ, लेकिन इतना करना नहीं है। 500 गुना अब इनको प्लस का साइन बस हटा दो। 500 गुना 10 500 गुना 10 5000 5000 हो गए। एक 5000 और ये कितना होता है? 100 100 तो 200 और ये 20। 5000 अगला सवाल देखें, इसी का सेकंड पार्ट। अब लैम्प से मल्टीप्लाई करवा रहा है। 2000 1 तो इसका क्या आएगा? n into n, 2000 तो देखो इसको आप इस पे Plus डिस्ट्रीब्यूटिव 10 लगा दो, छोटी सी चीज है। प्लस 20 तो अब सोनल इसमें अगर लैम्प में n का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या आएगा? आएगा? 2 ठीक है, पीला आ जाएगा।
आएगा ये। और फिर उसके बाद और इससे क्वेश्चन मार्क, तो अल्टीमेटली आपके पास ये दो चीजें बनेंगी। Now abacus. सर वैकस Abacus. अच्छा तो 20 बना 200 बनेगा ये सही है अब सही है देखिए पेज नंबर निकालो 68। 90 तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये abacus जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलता है। प्लेस वैल्यू हाँ, तो इसमें ये दिखाया गया है 1000 की प्लेस वैल्यू पे मान लो तुम्हारे पास 3 नोटी हैं, तो इसका मतलब 3000 है। 3 बीट्स 100 की पर 4 बीट्स हैं और 400 10 पर 2 है। 3400 10 पर 2 है। 3400 बीच वाली 5 मानी जाती है। 3420 ये जो यहाँ पे इसको 5 मानते हैं और 3425 उसके नीचे 26। ये, तो ये कितना हो गया बोलो? ये 3526 3000 3426 ये 20 हो गया और ये 3426 That is, ये 5 और ये 1 3426 हो गया। सोनल इतनी बात तुमको समझ में आई? 400 है। अब अगर मान लो तुमको ऐसी ही 2 बीट्स का, ये तो तुमको समझाने का तरीका था, अब दोनों को जोड़ रहा है। अगले डायग्राम में देखो तो दैट इज इनको जोड़ना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू में पहले वाली की प्लेस वैल्यू देखो 2, 5000 में 18 ठीक है। अब उसमें दो फिगर दिए तो जोड़ रहा है। अब इनको जोड़ रहा है तो इसके कैलकुलेशन में 2907 चेक करो, ऊपर लिखा है 2907, तो पहले एक्सप्रेस करना सीखो। तो 2000 हो गया, ये 1000 वाली वैल्यू है। अब 900 करना है, तो 900 के लिए तुम ऐसा करो, जब बीच में एक बीट रखते हो तो उसको 500 माना जाएगा, क्योंकि 1000 के बाद सीधी 100 की प्लेस वैल्यू आएगी। तो ऐसे में ये 4 बीट हो गई, तो ये मान लिया जाएगा कि 2900 ये माना जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बीट रखी थी इंटरमीडिएट की, ठीक है, ये इसे 500 यहाँ देख रहे हो, इसे 5 माना गया था कि नहीं बीच वाली बीट को, तो ऐसे इसकी बीच की बीट को इसका मिडिल वाला माना जाएगा। अच्छा ना 1000 माना जाएगा, ना 120 का होता है 500, तो 500 माना गया। और अगर उसके बीच में आ उसके जाए लिए तो कोई 50 स्टिक रहेगा। नहीं है, बिना स्टिक के ही वो की जाती है। सही? अच्छा 1000 और 500 के बीच में आ जाएगा। तो उसके लिए नहीं, फिर तो सब कुछ एक्सप्रेस किया ही जा सकता है। 1000 अब 7 को कैसे करोगे, चलो बताओ। 100 के बाद 10 वाली बीट खाली रहेगी, उसमें कुछ नहीं जाएगा प्लेस वैल्यू, लेकिन उसके नीचे तो 1 की रहती, 10 वाली में कुछ नहीं जाएगा, यहाँ 5 में एक रखो और 2 यहाँ। 5, 6, 7 तो ये हो गया 2000, 2000 दिस इज 2000, इसको मान लिया जाए 900, और इनको मान लो ये 5 माना जाएगा। तो ये 7 तो कितना हो गया 29, इसमें आपको 43 जोड़ना है। सोचो 43, 40 के लिए तो 4 इधर ले लेना। 2907 उसमें abacus में दोनों तरफ स्टिक रहती है, फिर रेड पे सब स्टिक एक तरफ कर दो बीट, तो 43 कैसे लिखा जाए? 10 की प्लेस वैल्यू को 4 और इसी प्लेस वैल्यू को 3 बीट्स, तो ये हो गया 43। अब हम इसे जोड़ें, तो जोड़ने के लिए सारे बीट्स एक तरफ ले आओ, अब सबको एक तरफ खिसका दो, बस कुछ करना है। अब ये देखो यहाँ तो इन दोनों को जोड़, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 2 हो गया। 500 को भी रख लो, तो ये 500 हो गया, इस पे सिर्फ यही 4 है, तो 1 2 3 4, उसके बाद वाले में 4 आ जाएगा। इसके बाद वाली वाले लाइन में भी प्लस 48 4 इसमें, ये इसको इधर रख लो। सारे 5 आ ये जाएगा। 10 वाली लाइन है, ये 100 वाली है, ये 1000 वाली है। अब इसमें 5 वाले में तो 5 है, 110 अब इसमें ये 5 है, इसको उठा के इधर चढ़ा, 5 होने पे 5 हो जाएगा, फिर 8 10 के यहाँ चढ़ा, तो 2 5 हो जाएंगे, फिर वो 10 हो जाएगा। सही है। तो जैसे हम इन्होंने भी वैसे ही किया है, क्या किया है,
900 3 2 5 5 इसमें थोड़ा सा माथा 4 इधर आ क्या जाएगा किया है? 10 में, नौ होते हैं, पूरे नौ चार, हटा के फोर। एक 10 वाला चढ़ाते हैं। और इधर 3 और आ देखो, जाएगा यहाँ पे 3 2 5 और 5 5 10 10 चढ़ाना 60 चाहिए, और यहाँ पे 3 और आ जाएगा, तीन ये दो पाँच एक एक 3 छः। आ जाएगा, 1 2 3 वो 4 10 वाले 5 हो जाएंगे तो एक और 10 बढ़ेगा ना ऊपर 50 50 में बन जाएगा फिर जाएगा। 100 और 10 अच्छा अच्छा पहले इन पांचों को यहाँ चढ़ाओ हाँ फिर तो वो ये कितना हो जाएगा 1 5 और 1 5 10 हो जाएगा 10 फिर ऊपर इसको यहाँ चढ़ा फिर यहाँ 20 हाँ को वो चढ़ा 5 में 50 में आ जाएगा ये समझ आया यस Yes, सर sir. देखो ये 5 को चढ़ाए तो 2 5 फिर इसको यहाँ चढ़ा दो मतलब किसी नीचे स्टार्ट करना है। नीचे के 5 से फिर उसे हटाकर यहाँ एक बढ़ा दो इसको भी अब ये 2 5 है तो 10 कर दिया लेकिन अब 5 है तो इनके मिडिल में लिख दो तो फिर अगले स्टेप में आप क्या करोगे ये चीज अब यहाँ चढ़ा दी और फिर इसके बाद इन सभी को पांचों को किस में चढ़ा दिया बीच में सही है पहले इन दोनों 5 को यहाँ करा 10 5 10 होने पे ये 50 बीच में तो 50 होता है अब इसको काउंट करो 1 2 3 ये 500 तो 2500 2500 2500 600 और ये 800 900 और 2950 950 900 30 ये सबको तो अगले में देखो कैसा आ गया और ऐसे भी करके देखोगे तो क्या यही आएगा सही है अब जरा अगला देखें नाउ 5 इधर ही चढ़ गए। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इजिप्शियन सिस्टम इसकी क्या कमियां थी तो इन्होंने 1 करोड़ तक के नंबर लिए थे आगे के नहीं लिए थे आगे के फिगर इट आउट देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फिगर इट आउट पेज नंबर 69 10 5 तो 2950 समझ में आ गया 950 हाँ मेरा भी अरे आसान है। हाँ 5 को हटा के बीच में ले आओ तो देखो तो बहुत आसान है सब किसी नीचे स्टार्ट करें नीचे अगर बन रहा है तो ऊपर ला दो 5 तो इधर जुड़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा तो एक बस यहाँ से जोड़ फिगर देंगे, इट ये हो आउट जाएगा पेज कौन सा है 2000 पहला सवाल देखिए 900 दैट इज कैन देयर बी अ नंबर whose representation in Egyptian system has one of the symbol occurring 10 or more कर times दिया इसको सीधे why not 10 से ऊपर जाने पे क्योंकि 10 बेस सिस्टम था तो क्या 10 से ऊपर वाले को कंसीडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा तो वैसे भी हमारे में भी 10 के ऊपर का क्या कोई सिंबल बना है नो सर सिर्फ 10 तक ही बने तो फिर इसमें- हार्ड हो जाएगा ना। हाँ तो देयर इज नो नंबर व्हिच कैन बी किस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर पे बनी है सच वो? सिंबल्स अब अगला देखो किस नंबर की बात कर रहे हैं 10 से ज़्यादा कोई आ ही नहीं सकता 10 से ऊपर का लिया नहीं गया किसी ने नहीं लिया शायद नंबर क्वेश्चन नंबर फिगर ये रखिए ये तरह ना पाँच 522 3 5 5 5000 5000 20 5000 20 200 बन जाएगा 69 ये बनेगा 5000 ये बन जाएगा 200 5000 200 और ऐसे चलिए तो इसका आंसर है कि नो 10 टाइम्स एनी लैंडमार्क विल गिव द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर 10 टाइम्स ये सब तुमने 10 टाइम्स यही तो देखा है 10 टाइम्स ऑफ एनी लैंडमार्क गिव्स द नेक्स्ट लैंडमार्क 10 टाइम्स any landmark gives लैंडमार्क के जो नंबर्स आते सर हैं 10 दो बार लिखा है 10 times of any landmark gives next landmark इसलिए इजिप्शियन सिस्टम में 10 के ऊपर कोई नंबर नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑन बेस 4। अब अगला अपने मन से बनाओ जिसमें 1 से 16 तक उसे रिप्रेजेंट भी करो। तो बेस 4 to the power 0, 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3। तो अब इसमें देखो 1, 4, 16, सर 16 से 64। क्या बताना है? अब इसे ABCD लिख लो। तो बोलो 1 को क्या लिखोगे? ए 2 को AA, 3, 4 को B, 5 को BA, A 2 A सो बी जब खत्म हो जाएगा फिर बी भी लिखेंगे। फिर BA, नहीं BA, A 7 को B A, फिर लिखेंगे बी। और फिर बोलो 8 को क्या लिखोगे? कुछ मिला DB। बताओ 9 को क्या लिखोगे? 4 5 10 को BBA, ठीक है 11 BBA, 2 मान 12 आ गया तो A 13 14। सर ये पैटर्न कैसे होता है? देखो 13 है तो 3 4 के और 1 1। 12 और 13 हाँ। 9 अब कर रहा है 4 10। अब 11 में 8 प्लस 1 प्लस 10 1 प्लस 4 + 4 8 + 2 10 और बताएं 4 4 प्लस 8 4। 8 सर 8 ए + अब 2 देखो मान लो 15 में तुम क्या लिखोगी? 3 4 और 3 1। 12 लिखना है। सर वैसे जो ए वाला ना उसके अंदर ए के और बाद इसमें तो पैटर्न बन गया। ए भी होना चाहिए था ना। सर इसमें कोई एक लेटर 3 बार लगता है तो उसके बाद लेटर चेंज हो जा रहा हाँ है। ये तो है फिर उसके बाद आगे 3 बार लगा फिर लेटर चेंज हो गया। ये तो फिर हो इस गया। बार आगे लग गया सही डबल है। डबल। Give a simple rule to multiply a given number by 5 in the base 5 system। base 5 सिस्टम में चेक करो। तो कह रहा है काफी खतरनाक कि बेस 5 सिस्टम में कोई सिंपल रूल बताओ। ठीक है तो अब बेस 5 सिस्टम में तुम्हें कुछ पहले से ही पता ही है। 12 बेस 5 सिस्टम उसमें ट्रायंगल और स्क्वायर यूज किया जाता है। और ये 1 2 ये भी इजिप्ट में ही यूज किया जाता था। तो 1 5 25 और 125। अब इसमें ट्रायंगल था, ट्रायंगल इसमें इसमें स्क्वायर स्क्वायर था, हेक्सागन इसमें था, हेक्सागन था और फिर स्फीयर था, उसमें ये फिर था। ऐसे था और फिर 625 में था ये। सर 14 का बीबी फिर उसके बाद 3125 में एक एरो बनाया हुआ था। 14 में TBA। अब ये हमारे पास है 1 2 3 गिव ए 12 सिंपल रूल। सही है। इसने कहा सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई। तो अब इसका रूल टू मल्टीप्लाई करो। बोलो अगर मैं 5 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 125 आता है 25 चेक गुना करो। 5। सर एक सिंबल को दूसरे सिंबल से मल्टीप्लाई करके मतलब कॉन्जिक्यूटिव वाले तो उसको बराबर है। तो अगला लैंडमार्क क्या हम पा लेंगे? यस 2 पावर यही 5 है। बताना है। 5 पावर 0 था ये। 5 पावर 0 5 पावर 1 चलिए नाउ अब इसमें रूलिंग के देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल। ये मुझे बताइए सर थर्ड एक बार समझाओगे? थर्ड वाला ना, थर्ड में बस ये बेस 5 सिस्टम है। 5 to the power 0 को 1, 5 to the power 1 को 5 और ये तो पहले से यूज कर ही रहे हो। इसके बाद मैंने सर एक और देखा हुआ अभी हम है। इस पे एक और वो अभी एरो बताया वाला नहीं इस है, पे। अब बताने जा रहे हैं। अब तुम हाँ। बताओ चित्रांश इससे क्या आएगा? क्या स्क्वायर गुना स्क्वायर हेक्सागन हेक्सागन इससे स्क्वायर अच्छा उसके बाद ये ट्रायंगल गुना ट्रायंगल अभी देखो यानी कि 5 पे ले लेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल तो वही होता है ट्रायंगल स्क्वायर वाला गुना कभी कभी ये भी पूछ सकता है तुमसे। गुना ये चीज तो ट्रायंगल ही तो स्क्वायर ट्रायंगल आ जाएगा। ये देखो ऐसे पूछेगा तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको ट्राई वाला स्क्वायर ही ऐसे पूछ रहा है तो अब इन सभी को करें। सर फर्स्ट हमें करना है 25 देखो पहले वाले में क्या है? 5 into 5
हेक्सागन बन जाएगा सर। और उसके बाद में ट्रायंगल। सर बाद कैसे में ट्रायंगल ही रहेगा। हाँ वो ट्रायंगल और ये बताओ सर्कल आ जाएगा यहाँ पे। हेक्सागन हेक्सागन फिर ट्रायंगल लो। फिर स्क्वायर फिर सॉरी सर्कल। सर वो ट्रायंगल रहेगा। स्क्वायर ही रहेगा। स्क्वायर स्क्वायर। और हेक्सागन सर्कल बन जाएगा सर, सर्कल। इसको करो, इसको ऐसे लिखो दैट दिस प्लस हेक्सागन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा समझ गए। तो इसे सर्कल इनटू ट्रायंगल और प्लस हेक्सागन बच रहे इनटू ट्रायंगल। तो बोलो क्या आएगा, सर्कल इनटू ट्रायंगल से सोचो जरा। अगर सर्कल इनटू सर्कल इनटू ट्रायंगल सर्कल इनटू ट्रायंगल सर्कल ही रहेगा। ट्रायंगल और करेंगे बोलो तो सर्कल हेक्सागन इनटू ट्रायंगल हेक्सागन हेक्सागन। और फिर इसको मिला के लिख दो। तो सर्कल ट्रायंगल हेक्सागन। सर्कल इनटू 1। ये बहुत आसान है। अब ये देखो वो ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। ट्रायंगल से इनटू हो रहा था। दिस तो वही है सर आगे। प्लस दिस तो करना पड़ेगा ये। ये देखो दिस इसमें कैसे करेंगे, प्लस दिस। दैट इज इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो दिस इनटू ट्रायंगल हेक्सागन ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल और प्लस स्क्वायर, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दिस क्योंकि ट्रायंगल तो 1 है। 125 125 तो इसलिए समझ में आ गई बात। यस इसलिए हमें ऐसे करनी भी चाहिए डायरेक्शन। लेकिन अब जैसा इनका पैटर्न है मेथड के हिसाब से मैंने किया। अब अगला देखो, अब क्या तुम मेसोपोटामिया पहुंचना चाहते हो? नो सर। हाँ अगला मेसोपोटामिया। फोन नहीं चला पाएंगे और देखो वहाँ के लोग देखो कैसे हैं और उनके पास कुछ बुक्स हैं। सर मैंने पढ़ी इन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज किया, इसे भी समझो। मेसोपोटामिया का कौन सा सिस्टम है? हेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल, ये कैसा नाम है? देख लो कि इसको पहले करेंगे तभी तो पता चलेगा। नाम कहाँ लिखा है इसका? ये रहा कहाँ है? देखो बेस सिस्टम, जरा सोचो कितनी बड़ी बात है। हेक्साडेसिमल सर ये सिस्टम। थर्ड वाले का आंसर नहीं पता उधर कितना हार्ड होगा इनका मेसोपोटामिया सिस्टम। नंबर 6 बेस 10 के ऊपर कोई जा नहीं रहा था, ये बेस 60 तक चले गए। वाह। इनके में 60 नंबर के बाद अगला नंबर रिपीट होता है। तो इस सिस्टम को इन्होंने लिखा था बेस 60 सिस्टम। बेस 60। हाँ 60 तक इन्होंने नंबर लोगों को याद करवाए। बाप रे। अच्छा सर कुछ ज़्यादा ही हो गए। सर क्या क्या याद करवाया? सेक्साडेसिमल सिस्टम। आप अगले पेज पे देखो ना, यस सर। हम तो वैसे ये मानते थे 60 टू द पावर 0, 60 60 टू द पावर 2 और 60 टू द पावर 3, 7 3600 और 3600। और 216000। क्या बोला? तो कितने हो गए जीवन? 3 जीरो लगेंगे। अब देखो 216,000। अगर इन्हें 59 तक इन्होंने कैसे ज़्यादा नंबर, नहीं चल रहे। 59 तक तो नंबर लिखने पड़ेंगे। फिर जब बेस 60 करना है तो 59 तक तो नंबर तो तुम्हें लिखने पड़ेंगे ना। बोलो बात समझ आई? हाँ। अब देखो उसमें चार्ट में कैसे लिखा है। बहुत बड़े बड़े नंबर पहुंच रहे हैं ये लोग तो। 1 सर ये क्या है? 216,000 59? चल 1 कर 2 3 59 तक जाओ तभी तो रिपीटिशन स्टार्ट होगा। 50 ना? 5 6 हाँ। 7 8 9। तो 1 के लिए 59 इन्होंने ये सिस्टम निकाला, 2 के लिए ऐसा 2। हाँ ये मैंने देखा 3। अब ये चीज़ 3 इसी बार। चैप्टर के पहले पेज पे निकला था। सर वो 9 तक मिल जाएगा। हाँ शायद यही तो था। 9 के बाद क्या होगा? तो उसका 3 4 4 एक नीचे लगेगा और 5 में और उसमें 2 नीचे लग गए। 6 6 में 3 नीचे 2। सॉरी 3 नीचे 3 नीचे हाँ। 3 ऊपर। 7 3 नीचे उसके भी 3 नीचे ऊपर और last। उसके नीचे सबसे लास्ट में 1। और 8 बेस 60। 1 2 3 एक और तब जाके 10 बनेगा। 9। अब ये 3 बार 3 रो में बन जाएगा। 2 3 पहला रो, 1 2 3 दूसरा रो और 1 2 3 तीसरा रो। अब जाके 9 बनेगा। ये हाँ। 9 के बाद 10 पे मछली। मछली
ठीक तो है? आधी मछली है। 11 पर, ठीक है? 10 पे मछली, हाँ। दैट इज, पे साइन चेंज होता है। बहुत बहुत अजीब है ये तो। और देखो 12 पे 10 पे मछली के साथ 2 डॉट, मछली के साथ 2 कांटे। क्या चल रहा है ये? 13, बेस 60 सिस्टम। 20 तक, 20 पे 2 मछली, 30 पे 3, फिर ऐसे बढ़। हाँ, ये तो बुक के कवर पे भी तो दिया हुआ है। 40 में तो ये 4, देख। हाँ, तो 40 में तो 4 एक दूसरे के पीछे होने चाहिए ना। ये 40 में तो पूरा अलग ही कर दिया, नक्शा ही उसी बदल टीम दिया। में 4 मछली है, 4 पेंसिल लग रहे हैं मछली से ज्यादा तो ये। ठीक है? 4 बनाओ, तो 1 2 4, कोई पैटर्न की जरूरत नहीं, बस 4 है। और 50 में क्या होगा? मैंने नाम नहीं लिखा। 5 लगेगा। देखो नीचे के पेज में देखो कैसे उन्होंने बनाया भी है, वो मेहनत क्या की भी है? है। नीचे ये की पावर 0 encrypted है, मिट्टी में पत्थर में ऐसा इसे खोद खोद के लिखा है। खोद के हाँ, सर कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ औजार होते हैं उससे ना। हाँ, एनग्रेव्ड था कि कितने जहाज आए, कितने गए। जहाज, अब ये देखो 59, उसमें भी जहाज मिल गए थे। मुझे क्या पता। 1 2 3, सर वो 9 क्लास है तो जो भी है वो और फिर ये 3 लैंग्वेज 4 सर आपने तो असली सर बना 6 दिया। मछली है इसमें, 59 उसमें 6 बना रखे उसमें। इसमें सर आप ड्राइंग तो बहुत अच्छी बनी। 1 2 3 वो मिस प्रिंट ठीक करवानी, 5 है, सही है। जितने उतने ही तो बनाओगे, ज्यादा क्यों बनाओगे? कितना 60 है एक बार। अब 640 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? 640 600 640 पहले सोचो 600, यहाँ कुछ इससे पता चल रहा है 640। 640 को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? दैट इज 10 into 60 और और प्लस 40 आएगा फिर प्लस 40। तो 40 के लिए क्या करेंगे? कुछ मिल रहा है 40 के लिए, 10 को ये, तो 10 दैट इज 4 into 10। 4 into ये 10 10 वाला सिस्टम एक ले लेंगे, ठीक है? तो 10 into 60, 60 क्या है तुम्हारे पास? 60 को कुछ इन्होंने माना है, 1 60 को इन्होंने क्रॉस माना है। 60 को 59 ऊपर देखो 60 कहाँ लिखा है? ये और उसके ऊपर 1 लिख दिया। अच्छा हाँ सर ये है ना ऊपर बना हुआ 60 तो ये यहाँ रहा। पे हम 10 लेंगे 60 वाले तब वो 6 तो 60 इसे 60 माना जाए, तो ऐसे आपको और कितने 10 लेने? लेने पड़ते हैं 10 दो। सर इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, इसके अंदर क्या लिखते होंगे ऐसे 1 2 3? अच्छा, 61 ही है। 10 ones। 61 सही तो लगाया था। 2 सर 40 को 63 कैसे करेंगे हम? 40 में 4 बहुत ज्यादा हो। बड़ा है 6 तो ये हो गया 60 का 10 लेना है ना, तो ये ऐसा करते थे कि 10 of 60 और प्लस 4 of मछली, 10 of 60 मछली और 4 मछली। मछली, हाँ, वो है। 4 तो पेंसिल इन्होंने जो 10 सर 60 हमको इतना याद है सर तो क्या 6 पता? से मल्टीप्लाई करना इन्होंने ये 10 of 60 से ऐसे लिख दिया 10 of 10 बार नहीं करेंगे, इधर ध्यान दो। 10 of 60 में इसे 10 of 60 कर। अगले पेज पे देखो, अगले पेज पे देखो मुझे। इसमें मतलब ये इंटू के लिए ऐसे लगा देंगे। हाँ, अब 4 मछली, 640 इसको 10 बार नहीं लिख रहा है, 60 उसके पहले 10 ऐसे मल्टीप्लाई। into 10 प्लस हाँ? वो मल्टीप्लाई है तो 40 हाँ, अगर ये 4 10 ये पहले into लिख दिया तो 10 टाइम, पहले में तो प्लस हो रहा था समय खत्म हो गया पहले में तो प्लस हो के नेक्स्ट लैंडमार्क सिस्टम पहुंच रहा था, लेकिन इसमें लैंडमार्क सिस्टम 10 टाइम्स में नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या कर रहे हैं कि अगर 10 टाइम्स है, इसमें 60 इतना लंबा 10 लैंडमार्क सिस्टम लिया है, तो क्या 59 टाइम्स वो बनाते ही रहेंगे ऐसे स्क्वायर? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अगर 10 टाइम्स है तो देखो अगले पेज पे क्या किया, 10 टाइम्स ऑफ दिस, सर तो 10 60 है ना? इसलिए ऐसा किया, क्योंकि इनका टीडीएस है बहुत ज़्यादा, आसान नहीं है। एक और एग्जांपल देखो तो शायद कुछ और समझ में आए। दैट इज 7530 क्या था? वापस क्यों लिख रहा हूँ? अब देखो 7530, ये तुम्हें समझ में आया ना? 10 ऑफ ये 36 वाला ले लो 36 तो सर समझ नहीं आ रहा ये इंटू कैसे हो रहा है? फिर पहले लगा देंगे फिर इंटू। पहले लगाने पे देखो रोमन सिस्टम में पहले में माइनस होता था और इसमें पहले लगाने पे इंटू हो रहा है। रोमन में अगर 1 लिख देते तो कम हो जाता था ना,
ऐसा नहीं तुमने किया था रोमन में? सर देखो रोमन आप वाला- अगर रोमन में माइनस नहीं होता था 10 में से, और ज्यादा लेंथी वहाँ हो तो गया। मल्टीप्लाई नहीं होता था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है। पढ़े लिखा नहीं देखो होता। अगर आप 330 मतलब 360 को नहीं 3600 को अगर 2 बार करते हो तो 72 आ जाएगा। प्लस चेक करें क्या नंबर है। नहीं 72 नहीं 7530 देखो, 7530 को रिप्रेजेंट करो। एक बोलो ये कितना है, इसका डबल देखो वो आएगा 720 7 to 3 तो दैट इज 7200। फिर बचा कितना 330। 330 का मतलब 5 टाइम्स ऑफ 60, 300 ये हो गया, और फिर 30 प्लस कर दो। प्लस 30 30 मछली तो 3 टाइम्स ऑफ मछली हो गया। 3 टाइम्स मछली। सही है। तो 2 टाइम्स इसे क्या लिखे बोलो, इस ऐसे 2 चाहिए तुम्हें। 7000 ये क्या हुआ बोलो, 2 टाइम्स ऑफ 3600 और प्लस 5 टाइम्स ऑफ 60 61 होता है। 61 होता है। तो अब ये कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स, देखो इन्होंने क्या पैटर्न तो बनाया, आपको 2 बनाएंगे पहले। ऐसे बना देते हैं 2 2 टाइम्स। बनेगा और फिर वो 2 वाला लगेगा 3 से फिर तो इनका ये पैटर्न था करने का, ये लोग समझ जाते समझ होंगे। गया। और 5 टाइम्स ऑफ 60 कैसे लिखेंगे, उसमें भी यही लिखेंगे। सर जो एक्चुअल वाला था उसके अंदर ऐसे नंबर यूज होते थे सर क्या बोलते हैं ऐसे ही तो करते होंगे, देखो दिखाई नहीं चार। इसमें। स्क्वायर के अंदर। हाँ अब वो नंबर क्यों 3 ऐसे 5 लिखेंगे? 5 गुना उसके बाद 60 सर वो तो हमने लैंडमार्क होती है। अब ये तो पहले के जमाने में क्या यूज इनके स्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। चलो अब आगे बोलो 3 टाइम्स ऑफ 10 कैसे लिखोगे, 3 मछली 3 मछली लगा देंगे फिर उसके आगे वो लगा देंगे क्या बोलते बस हैं। 3 मछली बना दो। प्लस 3 मछली समझ में आया। हाँ ऐसे भी हो जाएगा। 60 स्क्वायर वो तो तो ये मछली ऐसे बनेगी कि वैसे ही बनेगी? वैसे भी बन सकते, देखो इन्होंने कई तरीके से हर जगह बनाई। 301 दो अब अगला सिस्टम देखो, एक 640 का, नीचे भी टेबल देखो, नीचे 4 टेबल दिए कि नहीं। तो अवर अर्लियर रिप्रेजेंटेशन 640 को कैसे करोगे, यही तो है 640। 2 गुना 36 तो जैसा लिखा है 640 वैसे के लिए आप कैसे करें, यही तो कर रहे हैं। फिर 3600 कॉम्पैक्ट के दिखा रहे हैं। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन में 5 गुना 60 का क्या मतलब है, 60 देखो इसका मतलब है कि 5 गुना 60 मछली को क्या लिया, बराबर ही है 5 गुना सर राइट पोस्ट वाले जो है वो 100% कर रहे हैं और जो लेफ्ट पोस्ट वाले वो अब बता रहा हूँ दैट इज 10 Plus टाइम्स ऑफ 60। 3 गुना 10 और अगर मैं देख लो ये, अगर इधर ध्यान दो, अगर मैं इनको इनकी प्लेस वैल्यू मानूं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है इस समय 3 गुना मछली 3600, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, और एक प्लेस वैल्यू इनके में 0 नहीं था, 0 की सुविधा नहीं थी। एक प्लेस वैल्यू मैं ब्लैंक रखूं, 4 पट्टियां बनाऊं, 2 के बाद इसको लगा रहे हैं और मैं उसको क्या सिर्फ यही नहीं लिख सकता हूँ, इस प्लेस वैल्यू पे 2 और इस प्लेस वैल्यू पे कितना रखूं, वो आप लिख सकते हो ऐसा भी। हमारे यहाँ तो हिंदू सिस्टम में तो प्लेस वैल्यू पे ही चलता है। हम जान जाते हैं 2 लिखा है, अगर 200 की जगह पे तो हम जान जाते हैं, हमें लिखना पड़ता है क्या 2 into 100, बस 219 है तो हम जान जाते हैं 200 है, कि हम लिखते हैं 2 into 100। ये लोग मछली उछली बनाया करते थे, हम लोगों को कुछ बनानी नहीं होती, पर हम जानते हैं 3rd प्लेस वैल्यू पे तो ये 2 की वैल्यू 200 है। तो अगर ये स्किप कर दो, मैंने 2 स्किप कर दिया, लेकिन अलग अलग पट्टी पे लिखा जाए तो बोलो क्या पता नहीं चल रहा है कि ये 4th प्लेस वैल्यू है, ये 3rd प्लेस वैल्यू है, हाँ हाँ ये 36 और 100 वाला प्लेस है, ये 60 वाला प्लेस है, पता ही चल रहा है 5 of 60। और ये क्या पता चल रहा है, अगर 3 मछली बना दो तो पता चल रहा है ये कौन सा स्थान है, ये 2nd प्लेस वैल्यू है। और यहाँ कुछ ना बनाओ तो 1st प्लेस वैल्यू ब्लैंक है, जहाँ हम 0 लिख दिया करते थे, सही। हमारे में 0 आ जाता था नहीं किसी इन लोगों किसी में कुछ प्लेस नहीं में। लिखते रहेंगे, हैं? इन लोगों में कुछ नहीं करेंगे। लिखा जा रहा है, ये देखो ना अगली टेबल, इसमें प्लेस फिर वही किया, बोलो हिंदू सिस्टम में पहुंच रहे हैं, उन्होंने स्किप कर दी प्लेस वैल्यू, वही तो किया ही है। अरे हाँ नीचे देखो ना, सब 60 हटा दिया, सर ये क्यों है? वो बता। अब ये हिंदू सिस्टम में जाने जा रहे हैं, कहने कि हम और बेटर में पहुंचे, तो सिखाने के लिए कि धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ, लोगों ने प्लेस वैल्यू मानना शुरू कर दिया। बार बार उसी चीज़ को हम क्यों बनाएं, हमें ये मालूम हो वो किस जगह आ रहा है, तो खुद ही मन में आ जाएगा 60 की जगह आ रहा है कि 3600 की जगह आ रहा है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे।
तो हम जैसे हमारे में हमें मालूम है कि ये 1000 की जगह आ रहा है, तो क्या मैं 2 के साथ बार बार 1000 लिखूंगा? नो और सर। इसी तरह से 1 के हमें मालूम है मन में कि वो चीज़ उस प्लेस वैल्यू पर है, और जो प्लेस वैल्यू ब्लैंक है उसकी जगह हमारे यहाँ बटन ने 0 बोला, 0 लगाओ और सब लगाने लग गए। इनके में अब यहाँ नहीं है तो ये डाउट है, इनके में ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर 1 की कोई प्लेस वैल्यू उन्होंने मानी ही नहीं, ब्लैंक के लिए कोई डिजिट दिया ही नहीं। अगर उन्होंने 0 दे दिया होता तो कितनी सुविधा हो गई होती। ठीक क्या पता हम है, अभी इससे एम्बिग्यूटी आपको ये हो रही है, पता नहीं किस प्लेस वैल्यू पर है, लेकिन फिर भी हम 10 से लें तो ये माना जा सकता है। सही है, ये सेकंड प्लेस वैल्यू है। 3 मछली कौन सी प्लेस वैल्यू है? 4 मछली सेकंड प्लेस वैल्यू, फिर है 5। बोर्ड बात समझ में आ गई? दैट इज, इसको क्या माना जा सकता है सेकंड वाले को? 30 अगर 7350 देखो, अगर 7 इसको क्या लिखोगे? दैट इज 2 टाइम्स। अगर कोई सिंपली भी देखे तो 2 टाइम्स ऑफ 60 टू द पावर 2, 5 टाइम्स ऑफ 60 टू द पावर 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ, 10 to the power 1. ये क्या था? 10 to the power 1. 3 टाइम्स ऑफ 10. 3 मछली है ना, ये तो 10 है क्योंकि एक मछली को 10 बोला था। अब फिर बस यही, इतनी बात समझ में आई? ऐसी तो बंद हो जाएगी। चलो लाइट जाएगा। चलो अब आगे की बात करो। अगले पेज का फिगर इट आउट। माया नंबर सिस्टम दैट इज पेज 73 में फिगर इट आउट। मेसोपोटामियन सिस्टम में पहला सवाल देखिए, कह रहा है रिप्रेजेंट 63 मेसोपोटामियन सिस्टम। तो 63 को क्या लिखोगे? कोई बात नहीं, 60 प्लस 3, तो इसे 60 को क्या लिखोगे? एक वो कर सकते हैं, हाँ स्क्वायर बना और के 3 ऐसा बना दें। सही है, उधर से देखो ना नंबर से। 1 के लिए ये है, लॉलीपॉप क्यों बना रहे थे? और लॉलीपॉप 10 के लिए ये। लॉलीपॉप कहाँ लग रहा है? कितने यहाँ समझ लो। प्लस 3 चलिए तुमको अब बताओ 132 का कैसे करोगे? 60 प्लस 3 वो पता चल गया। 2 times 60. 132 हाँ तो पहले से ये तो 120 हो गया, और प्लस 10 तो 10 एक हो गया, और प्लस 2 आ गया ना 132। तो 260 बनाओ। 260 कैसे बनाओगे? 2 ऐसे बनाओ। इनका तरीका इजी था लेकिन बहुत बड़े बड़े ज़्यादा नंबर थे। और दैट इज 110 को 120 एक मछली समझ गया। और प्लस 2 16 to 2 16 पहले लग गया तो मल्टीप्लाई है, रोमन में पहले लग गया तो माइनस होता था। 10 अगला देखो 130 200 तो 200 तो 200 में 360 360 के बाद 210 तो 360 कैसे बनाओ? 360 120 और 210 कैसे बनाएंगे? 2 मछली। 10 130 अगला देखें प्लस 60 सिंपली 60 को यही बना दो। ओके नाउ 3605 तो देखो 3600 प्लस 5 बन सकता है। तो 5 ऐसे बनाओ, क्योंकि है ही है 3600 तो है ही है। तो 3600 का एक सिंबल 3 to 3 प्लस 180 प्लस 20 बस यही है। 1 2 3 पता नहीं उनके समय में तो था नहीं, जो कि बन उनके गया। हम लोग के लिए इंस्क्रिप्शन में कहीं ऐसा नहीं बना हुआ। अब अगला देखें 60 नीचे का टेबल देखिए आप, नीचे दिया है कि हाँ वो भी वही चीज है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे हैं। देख लो, बोलो 12 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 12 पे एक मछली और 2 हुआ। यही है, 2 कुर्सी बना दो।
सर क्या बोल सकते हैं इसको? कुर्सी है, कुर्सी पे तो कोई बैठता है। अरे सर तो कुर्सी ऐसी थोड़ी होती है। एक मैसेज कांटे पर अब ये देखो काटा नहीं सर। नाउ 602 देखो। ये वो नोटिस बोर्ड पे लगाने का लग रहा है कीली होती है। हाँ यानी देख लो हाँ सुई होती है 6-0 वो इन नोटिस दोनों में बोर्ड पे फर्क लगाने देखो। वाली वो लग रही है। हाँ इन दोनों में फर्क ये है कि 602 है तो इसको कहेंगे 2 तो है ही है हाँ और 10 ऑफ 60 10 ऑफ 60 और प्लस 2 10 ऑफ 60 के लिए ये 10 तो ऐसे बनाएंगे 10 ऑफ 60 है हाँ हाँ और साथ में 2 लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर इसे स्किप कर दो थोड़ा गैप देके तो ये प्लेस वैल्यू मानी सर जाएगी तो एक मछली और दो तो लेकिन अब फिर सेम हो जाएगा ना। सेम हो जाएगा तो वही देखो दोनों में गैप दिया है उस गैप को ध्यान से देखो गैप कौन सा? 602 और 12 के गैप को नीचे की टेबल ये सर तुम्हें same गैप तो दिख रहा है नहीं है थोड़ा सा थोड़ा gap सा है। तो गैप है उसके अंदर। थोड़ा सा है दोनों में फर्क देखो ऊपर वाले अगर में बिल्कुल क्या है? छिपा के लिख दोगे तो 12 माना जाएगा और गैप इनमें इसमें देखो इसको देखो इसको हाँ सर थोड़ा सा। वही जो एक्स्ट्रा गैप है उसी से प्लेस वैल्यू अगर किसी ने गलत लिख दिया तो उसकी नौकरी गई सर तो इतनी की जगह छोड़ेंगे फिर से देखो अब इसका डबल गैप दे दोगे तो दूसरी प्लेस वैल्यू उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो गैप देने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं है पढ़ने वाला नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा सर तो सरकार मतलब इससे थोड़ा और गैप देना पड़ेगा। उसी लिए आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया हमारे में जीरो सब चीज बता देता है कि किस प्लेस वैल्यू पर है तो गजब है बीच में गैप ये गैप में तो दिक्कत होती सर है तो वो गैप गैप में तो नाप के दिक्कत हो लिखते रहेंगे जाएगी। कि ये देखो। तो पता ही चलेगा कितने कितने जीरो के लिए छोड़ा है। नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे अगर 3600 है तो इसका मतलब है कि 10 टाइम्स ऑफ क्या लिया गया है 10 टाइम्स ऑफ 3600 इसे क्या कहोगे 10 टाइम्स ऑफ 3600 तो 36,000 हो जाएगा प्लस 2 तो 10 ऑफ 3600 को क्या लिखोगे 10 को वैसे लिखेंगे मछली बना करके और टू आ जाएगा 3600 और का दो आएगा 2 आ जाएगा वहाँ पे। प्लस 2 हाँ, वही दो सुई बन जाएंगे लेकिन वहाँ अब पे। मुझे इसमें ज्यादा गैप देना पड़ेगा 3 जीरो लगे ना। मान लो मैं प्लेस वैल्यू के लिए सोचूं प्लेस वैल्यू पे ही रहेगा तो इसमें 2 गैप एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और तब अगर लेकिन लोग गैप ना समझ पाए तो उनका नुकसान है सर देखो मेसोपोटामिया में तो फिर सर हाँ। 12,302 और ये 602 ये सारे सेम ही है। हाँ सर उनमें तो गैप Same नहीं है है। मेसोपोटामियन में नहीं। और आवर रिप्रेजेंटेशन में गैप है बस। नहीं तो ये मेसोपोटामिया में ही और अगर अब हम करें तो ये हिंदू नंबर सिस्टम में धीरे धीरे स्विच ओवर कर रहे हैं ना कि मान लो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से करें तो तो फिर तब कैसे पता चलता होगा? तब कैसे पता चलता होगा तो वो एम्बिग्विटी रहती होगी तब उसमें उन लोगों में एक संदेह रहता होगा सर तो ये नापते होंगे कि ये बीच में 3 गैप कितना गैप वो गैप नहीं पता चल सकता है ना Yes, तो sir. अब उसी लिए अगले कोई पेज में ज्यादा दे सकता है कोई कम हाँ इसीलिए बोला है अगले पेज पे लिखा है इट इज लाइक जीरो गैप्स आर लाइक जीरो अगले पेज पे लिखा है एक जगह गैप्स आर लाइक जीरो ये रहा तो लेकिन हम लोगों ने सीधा जीरो लिख दिया हम जीरो से काउंट कर लेते हैं वो गैप से काउंट करते थे गैप में तो अब गड़बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे इवॉल्व हुई है सभ्यता अरे सर इसमें तो ब्लैंक स्पेस को भी डिनोट करने का साइन हाँ? दिया हुआ है। सर ये पहली लाइन ये देख टेढ़ा यही तो एम्बिग्विटी पहले ऊपर लिखा है इट इज एम्बिग्विटी संदेह है ब्लैंक स्पेस मतलब जिसको हम 0 ब्लैंक स्पेस के लिए दे रखा है। ब्लैंक स्पेस मतलब अपना 0 के लिए दे रखा है। नहीं ब्लैंक स्पेस और जीरो में फर्क रहता है। ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस देखो। मतलब कुछ नहीं खाली। अगर ऐसे एक ब्लैंक जीरो स्पेस है तो अभी ऐसे हम यहाँ 0 लिख देंगे दो तो यहाँ ब्लैंक बच जाएगा स्पेस है तो ये चीज फिर हम ऐसे ऐसे लगाते हैं। ऐसे बोल रहे हैं तो फिर सही हो जाएगा तो सर ये गैप के लिए भी एक सिंबल बना सकते हैं। हाँ गैप के लिए उन्होंने ब्लैंक स्पेस लिखा है हाँ इसको कहेंगे ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस क्योंकि वो ब्लैंक स्पेस को उन्होंने कभी डिजिट माना ही नहीं था लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटेशन में उसे एक 0 डिजिट मान लिया गया और उसको अंकों का ही स्थान दे दिया गया तो उससे हमें फायदा हुआ अब हम हमारे में सारे डिजिट होमोजीनियस हो गए आप बात से समझ में आई कि नहीं सजाती है उस जीरो को भी हम नंबर में काउंट करते हैं मैथमेटिक्स उस पर लगाते हैं इनके में ब्लैंक में कुछ मैथमेटिक्स लगा सकते हैं सर इसमें लेकिन हम तो जीरो को कितना फैमिलियर है जीरो को अलग मानते ही नहीं है क्या क्या इसमें चाइनीज अब देखो अब अगले देखो ये कौन सा माया सभ्यता माया माया जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है उसके बीच में माया सभ्यता पनामा कैनाल के बीच में पता है ये है माया अमेरिका में अमेरिका अमेरिका साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में
लगता है पीछे निकल गया। ये चलो, वैसे है। इनके पीछे। बहुत सारे देखो ऐसे कई अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स माया। हैं और माया। इनकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे प्रिडिक्शंस किए थे कि संसार में कब क्या होगा, वो सब प्रिडिक्शंस कर रहा है। इनको एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सितारों का ज्ञान। मायन नंबर सिस्टम, इन्होंने कोई बुक वगैरह भी लिखी थी माया सर? नंबर सिस्टम। इन्होंने कोई बुक वगैरह भी लिखी थी? इनकी अगर हम लोग लैंग्वेज पढ़ने बहुत आगे निकल जाए, लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। देखो मायन नंबर सिस्टम को अगले पेज पे देखो। इन्होंने न्यूटन को किस किस तरीके से किया? 20 के देखो बेस 20 सिस्टम। बेस 20 सिस्टम में क्या लिया? चेक करो। बेस 20 की पावर 0, 20 की पावर 1, फिर पता नहीं इन्होंने क्यों 20 into 18 लिख दिया, ये पता नहीं चल रहा। और फिर 18 से सब में मल्टीप्लाई कर करके काम किया है। सब तो पे सर स्पेसिफिक नंबर 18 360 20 स्क्वायर इंटू 18 अभी वो बता रहा है। मैं भी बताऊंगा। 400 20 क्यूब इंटू 52 यानी बेस 20 लिया है, लेकिन 5200 पता नहीं क्यों इन्होंने 18 से हर एक में मल्टीप्लाई किया, ये जानकारी अभी तक नहीं है। तो पहले 20 की पावर 0, फिर 20 और फिर ये नंबर बताओ इसके क्या क्या कहोगे? 1 120 360 18 360 400 4 7 सर इसके सिंबल अभी बता रहा हूँ 8 है 18 5 90 18 126 18 144 बुक में लिखा है। अच्छा 1 और 3 जीरो, ये सही है। यस सर। 144 इन्होंने दिए को सिंबल माना 1 का 0 का, इसे माना इसके अंदर से नाव है, समझे पेपर की नाव। सर ये समझ नहीं आ रहा। समझ में आया? इसे बोला 1 ऐसा कैसे कोई प्लेट हो जिसके अंदर होली के कलर डाल रखा है? और डॉट को क्या माना? एक 1 और इसको क्या माना? 5। तो मतलब इन्होंने भी जीरो खोज कर दी थी। जीरो की खोज मानी जाएगी कि भाई इन्होंने जीरो की खोज कर सर वो वोट वाले में 0 नहीं आएगा। 0 आ जाएगा। इसका मतलब है माया सभ्यता में 0 था। तो अब अगर तुम्हारे पास ये सिंबल है, सर हमारे कॉपी के लिए सर उनको हमेशा वर्टिकली रिप्रेजेंट करते ये वर्टिकली करते थे, थोड़ा अलग तो से एक ऐसा न्यूमरल है 4 और फिर ये देखो 5 में ये इसको नीचे में दिया गया सेकंड प्लेस फिर वैल्यू, 0 बनाएगा। और थर्ड प्लेस वैल्यू में दिया बना दिया या 9। दिया तो 0 होगा ना। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे सर बोलो? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्लेट हो जिसके अंदर होली का कलर डाल रखा हो। यानी ये अलग प्लेस वैल्यू है, ये वाली है। तो इसको क्या माना जाएगा? दैट इज 1 0। 11 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि 4 ऑफ ये वाला नंबर, इसे क्या लिखो? 4 ऑफ 360, ये क्या है? तीसरा स्थान। ये क्या है बोलो? 11 ऑफ 20 11 of 20 और फिर 0 of 1 और 0 of 1 मतलब 0 into 20 तो 0 लिखने की क्या जरूरत है? 220 11 ऑफ 20 अब 3 into 10 का है। इसको इसकी जगह इन्होंने 10 दिया हो क्योंकि 10 बोल रहा है, इसे 10 बोला गया। किसे? तो सर वो 1 लगाना भूल गए क्या वहाँ पे? मुझे लग रहा है क्योंकि 0 की खोज यहाँ भी नहीं हुई है, तो इसको क्या मान लो? 10 दैट सर इज वो लगता है 1 लगाना भूल गए हाँ, और ये ऊपर वाले में 0 लगाना भूल गए। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। यस सर। अगर ये 1 into 10 लिखते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? सर 1 into 2 लिखे। सर ये 3 into 10 लिख रहे हैं। अब बताओ। सर ये कुछ अलग ही कर रखा 3 है। into 10 मुझे लगता है इंटू 10 नहीं है, वो इंटू 0 होगा। सिंबल से इस सिंबल हाँ को इंटू छोड़ 0 ही हो सकता है ये। ये इंटू 0 हो सकता है ना? 36 सर देखो ये जो 36 नंबर है वो होता लाइन अच्छा है। इसको देखो, नंबर और 144 इसको मल्टीप्लाई तो करो। कॉल आ रहा है। 1440
1440 और ये कितना है 1440 220 इतना देखो कितना हुआ 330 दैट इज 1660 आ रहा है इनके में 1660 आ रहा 1440 तो बस इसे जीरो समझो 10 आ गया बस वो गलत दिखा पूरा आंसर आ रहा तो 1 ही नहीं आएगा और ना 3 है 10 तो इसमें तो 3 भी लिख रखा है। हैं अच्छा वो 10 नहीं है वो 0 था वो जीरो लिखोगे तभी आंसर भी आ रहा है 1660 अब सही है 1660 बन गया मेरा भी ठीक है अब देखो अगला मेरा भी पेज आओ सही आ गया 77 को माया सभ्यता में रिप्रेजेंट करो 77 यहाँ से देखो कैसे लिखोगे 20 20 20 तो 20 के 3 लेने हैं तो क्या किया जाए 320 ये प्लेस वैल्यू 20 की है ये प्लेस वैल्यू किसकी है 20 की 1 की ये प्लेस वैल्यू किसकी है 360 अब तुम्हें इस पर रिप्रेजेंट करना है तो 20 की प्लेस वैल्यू पे किसे कितने रिप्रेजेंट करते 20 ये देखो 120 सही है तो 1 की प्लेस वैल्यू पे क्या उनका जीरो आएगा था ही नहीं कुछ उन्होंने दिया बना दिया 1 की प्लेस वैल्यू पे था क्या उनके पास कुछ नो सर बोलो 20 की प्लेस वैल्यू पे कितने नंबर थे 11 11 बोलो 360 की प्लेस वैल्यू पे कितने थे 4 तो कर दिया अब तुम बताओ 360 पे क्या लिखोगे कुछ नहीं लिखोगे 20 पे कितने लिखोगे 20 पे 2 2 के 3 3 डॉट 3 डाल देते हैं 3 डॉट तो 60 तो यही हो गया और अब कितना बचा तुम्हारे पास 11 फिर बचेगा 17 17 में 5 किससे रिप्रेजेंट करते हो डैश डैश 3 ये और 2 डॉट सर हो गया सर हमको इनको नंबर आते हैं तुम समझो इस चीज को 360 की प्लेस वैल्यू पर कुछ नहीं है ना यस सर दो बार दिया 20 की प्लेस वैल्यू पर 3 तो 60 हो गया और ये 11 नंबर 1 की प्लेस है 77 ऐसे लिखा अगला देखो अभी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं तुमको सीखना ही पड़ेगा 100 के लिए बताओ 20 25 टाइम बोलो 20 की प्लेस वैल्यू पे कितना है 5 5 लिख दो बस और यहाँ दिया सर एक डॉट 20 रिप्रेजेंट कर रहा है है एक डॉट 20 रिप्रेजेंट कर रहा है हो गया 5 हो गया यस सर 5 into 20 सर तो इधर वाले से इन्होंने को मल्टीप्लाई करते तो और ये 0 into 1 सर ट्रायंगल और सब मैं क्यों रखा था इसको 20 करते थे आएगा ना 20 की प्लेस वैल्यू 5 दिखा दिया 60 70 अगला देखो 70 हाँ सर अब बन गया 361 361 361 बताओ 360 तो ये हो जाएगा 20 में 5 तीन प्लेस वैल्यू लिखो 300 बोलो कहाँ कर दिया कहाँ दिखाओगे 360 प्लस 1 हो गया कहाँ क्या दिखाओगे तो वहाँ तो 1 आएगा लास्ट वाले में 1 आएगा यहाँ दिया यहाँ दिखाओ पे 360 डॉट आएगा सर नीचे 1 नीचे 1 है तो डॉट यस सर यहाँ यहाँ पे पे भी डॉट एक डॉट सही है ये बोलो यहाँ यस सर सही है अब वहाँ 1 की प्लेस वैल्यू पर अगला देखो 721 721 में सर 2 डॉट देखो 360 की प्लेस वैल्यू पे कितनी चीजें आएंगी 2 2 into 360 720 दो होगा प्लस 1 तो कैसे सर कॉल करें आ रहा है अनिकेत का। अनिकेत तो दूसरा बार आ गया 721 सर 2 डॉट 720 और यहाँ पर प्लस दिया 1 यस सर 720 और यहाँ 360 का 2 डॉट लग जाएंगे अब सही है 1 360 का 2 डॉट 2 into 360 क्या लिखोगे 0 into 20 ट्यूशन ले लेता 1 into 1 तो कितना आ गया 720 plus 1 721 यस सर सर तो 360 20 और 1 फिक्स हाँ वो उनकी प्लेस वैल्यू है है जैसे हमारी प्लेस वैल्यू नहीं होती है 1000 की है, ये 100 की है यस सर ये 10 की है, ये 0 की वैसे ही तो प्लेस वैल्यू 1 की समझ आई? 360 20 प्लेस वैल्यू है उनकी वो वर्टिकल प्लेस वैल्यू है हमारी वैसे उसमें उनके प्लेस वैल्यू कितने आएंगे वो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हाँ नहीं
कर तो सकते हैं, तभी ये सभ्यता तो सर ये चली। 360 को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 मुझे 360 यहाँ पे एक डॉट दो, बाकी में 2 दिया, क्योंकि इन प्लेस वैल्यू पे कुछ है नहीं तो 0 0। 360 मान लो 361, एक 360 0 का 0 और ये 1 का 1, तो जिस प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं तो दिया बना, तो ये हो गया 361। 360 अगर मैंने यहाँ कितना लिखा है 360, यहाँ हमने डॉट बना दिया क्या 361, और क्यों बनाया? नहीं 361 अब बना दिया, सही है। अब तुम चाइनीज सिस्टम सीखने को उत्सुक होगे, लेकिन कल सिखाएंगे। सर वो मैं उत्सुक हूँ, में भी तो दिया तो आएगा मुझे कब ऊपर। सिखाएंगे? हाँ? वहाँ पे भी तो मंदिर दिया है आएगा। ना कहाँ पे मंदिर है ना इसमें